जय श्री राम। वृषभ राशि वालों, आखिर कैसा होगा जुलाई 2026 का महीना। जब भी कोई नया महीना आने वाला होता है तो मन में एक जोश होता है कि नए महीने में कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन अचानक से मन में घबराहट भी होने लग जाती है। जो संघर्ष पिछले 6 महीने में किया, जो मेहनत का मनचाहा फल आपको नहीं मिला, लोगों ने भी आपके साथ विश्वासघात किया, क्या वह इस नए महीने में जारी तो नहीं रहेगा? आज की वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आई है। वृषभ राशि वालों, आज की यह वीडियो एक नए महीने में आपकी ज़िंदगी शानदार बनाने वाली है। जुलाई 2026, घर बार छोड़ना पड़ेगा, वक्त है मैदान में उतरने का, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का, क्योंकि जैसी ग्रह स्थिति जुलाई 2026 की नज़र आ रही है, यकीन मानिए यह 30 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े निर्णायक दौर साबित होने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु की स्थिति साफ साफ इशारा कर रही है कि सालों से जो चीज़ पाने का आप सपना देख रहे थे, जिसके लिए आप तरस रहे थे, अब वह दौड़कर आपके पास आने वाली है। क्योंकि जुलाई 2026 में आपकी ज़िंदगी ऐसा यू टर्न मारने वाली है कि आपका एक सही फैसला आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल अंत तक देखना ही देखना है। अगर आपने देख लिया तो आपकी सारी ज़रूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। मुझे क्या करना है, क्या खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन क्या गलती भूल कर भी नहीं करनी है। वास्तव में पिछले कुछ समय से जो संघर्ष बना हुआ है, जो खर्चे बने हुए हैं, जो भी आप समस्या से गुजर रहे हैं, उनसे अगर आपको मुक्त होना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वह गलतियाँ जो आप पिछले 6 महीने में करते हुए आए हैं, वह जुलाई 2026 में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तभी यह महीना सपनों को साकार करने वाला बन पाएगा, तभी आपकी बरसों की इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक तो वृषभ राशि वालों, जुलाई 2026 में बदलती ग्रह स्थिति पर अगर आप एक बार नज़र डालें तो 5 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि जब 5 जुलाई की तारीख आएगी, जब इस महीने को 5 दिन बीत जाएंगे, तो शुक्र पहुंचने वाले हैं कहाँ पर? आपके 4th हाउस में। शुक्र जो अभी तक 3rd हाउस में थे, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे 4th हाउस में, जहाँ केतु पहले से बैठे हुए हैं। और केतु का काम क्या है? दुनिया पैदा करना। तो इसका क्या शुभ और क्या शुभ प्रभाव 5 जुलाई के बाद दिखेगा आपको, यह वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अगली ग्रह स्थिति है कि 7 जुलाई को बुध यहाँ पर वक्री होने वाले हैं। अगर बुध ने उल्टी चाल पकड़ी तो पहुँच जाएंगे यहाँ सूर्य के पास धन भाव में। लेकिन 16 जुलाई की तारीख जैसे ही आएगी, सूर्य भी जो 2nd हाउस में है, वह यहाँ 3rd हाउस में चले जाएंगे। और 27 जुलाई को कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होने वाले हैं। तो यह शुरू से लेकर अंत तक जुलाई का महीना ग्रह दशाओं में परिवर्तन दिखा रहा है आपके। तो सबसे पहली खुशखबरी जो इस जुलाई 2026 में वृषभ राशि की ज़िंदगी में बन सकती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो 4th हाउस होता है, जिसे हम सुख संपत्ति का और हमारी माता का घर मानते हैं, वहाँ पर शुक्र पहुँचने वाले हैं 5 जुलाई के दिन। जैसे इस महीने का आगाज़ होगा, जैसे इस महीने की शुरुआत होगी, आप खुद को वैसे तो बड़ा ऊर्जावान एनर्जी से भरपूर और जोशीला महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्न में मंगल विराजमान है। और लग्न का मंगल इंसान को अंदर से जोश देता है, एनर्जी देता है। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, आपके अंदर उग्रता भी बढ़ती है। तो यहाँ शुरुआत तो बड़ी जोशीली होने वाली है। शुरुआत में आपका मन बड़ा मजबूत रहने वाला है। छोटी छोटी समस्याएं, आप डरेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही 5 जुलाई की तारीख आएगी और शुक्र यहाँ पहुँचेंगे जहाँ केतु पहले से मौजूद है, तो खुशखबरी तो यह है कि घर में रिनोवेशन का काम आप करवा सकते हैं। और क्योंकि 4th हाउस घर से भी जुड़ा हुआ है, हमारे मकान में भी जुड़ा होता है, तो काफ़ी दिनों से अगर आप घर में कुछ रिपेयरिंग का काम, रिनोवेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर से घर को सुधारना चाहते हैं, तो वो प्लानिंग आपकी सफल हो सकती है। साथ ही साथ एक संभावना यह भी लग रही है कि जो आपका रहन सहन है, जो आपका पहनावा है, जिस तरह आप बोलते हैं, जिस तरह आप चलते हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, वहाँ भी बेहतरीन आप एक अच्छा बदलाव देख पाएंगे।
5 जुलाई के बाद से, क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण के प्रतीक होते हैं, जब यहाँ पहुँचेंगे तो प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि यहाँ केतु भी मौजूद हैं और केतु आपके जीवन में दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। केतु यहाँ 5 तारीख तक अकेले रहेंगे, बाद में तो शुक्र आकर बाजी संभाल ही लेंगे। तो शुरुआती जो जुलाई महीने के 4 दिन है, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि अपने माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। उन्हें घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन्स, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, वहाँ थोड़ा सा उनका ध्यान जरूर रखें। साथ ही साथ कोई भी कागजी कार्यवाही बिना सोचे समझे महीने की शुरुआत में आपको नहीं करनी है। अब दूसरी खुशखबरी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा। 16 जुलाई की जब तारीख आएगी, ग्रहों के राजा सूर्यदेव को, जो कि 2nd हाउस में वहां पर पहुंच जाएंगे, या 3rd हाउस में जब सूर्य यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ बुध वक्री हो चुके होंगे और शुक्र आगे बढ़ चुके होंगे। तो सूर्य यहाँ गुरु के साथ मौजूद रहेंगे और आपके जीवन में आप देखेंगे कि मान लीजिए आप अगर सरकारी काम करते हैं तो टेंडर आपके पास करवा देंगे। अगर आपका बहुत दिनों से कोई भी सरकारी काम रुका हुआ था तो वो सरकारी काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ आपके अंदर सूर्य, जो कि वह रिस्क लेने की क्षमता भी पैदा करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस में आने वाले पराक्रम के घर में आकर आपका हौसला अफजाई करने वाले हैं। जुलाई 2026 में आपका आत्मविश्वास सूर्य बढ़ाने वाले हैं। सूर्य का काम है हमें एनर्जी देना और मंगल भी आपको जोशीला बना रहे हैं। तो आप किसी भी काम को करने में जुलाई महीने में डरेंगे नहीं। पिछले कुछ महीने में डर लगता था कि होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, गलत लोग तो नहीं मिलेंगे, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ यह सारी नेगेटिविटी सूर्य और मंगल दोनों की ग्रह स्थिति समाप्त करने वाली है। तीसरी जो खुशखबरी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वृषभ राशि वालों, कान लगाकर सुनिएगा, शांत दिमाग से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज हर हर महादेव लिखेगा पूरे जुलाई महीने में, उसे महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो तीसरी खुशखबरी हम आपको यह देना चाहते हैं कि राहु करियर के घर में है और शनि लाभ के घर में है, जिसका प्रभाव क्या दिखेगा। जो भी लोग किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए वह फेमस होना चाहते हैं, किसी प्रकार का नाटक में काम करते हैं और वह लाइफ को अपने रातों रात बदलना चाहते हैं, तो राहु उनकी मदद जरूर करेंगे। मान लीजिए बॉलीवुड लाइन में जाना चाहते हैं, आप एक्टिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए राहु करियर में सफलता के मार्ग यहाँ दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी बनेगी, जैसे कि गलत लोग आपके उत्पन्न हो सकते हैं, गुप्त शत्रु भी राहु यहाँ आपके बना सकते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं वह ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए सही हो। आपको लोग भटका भी सकते हैं, आपका फ़ायदा भी देख सकते हैं। तो आंख मूंद कर सब पर विश्वास मत करिएगा, यह राहु का भ्रमजाल हो सकता है। शनि 27 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। उसके पहले जो 1 जुलाई से 27 जुलाई का समय है, क्योंकि लाभ के घर में बैठे हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ लाभ की संभावनाएं शनिदेव यहाँ से जुलाई महीने में दिखा रहे हैं। व्यापार में कोई पेमेंट अगर आपका अटका हुआ था, वह आपके लिए बढ़िया योग बना रहे हैं। कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन सावधान आपको कहाँ होना है? सावधान आपको 3 क्षेत्र में होना है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 7 जुलाई को बुध का वक्री होना, यह थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मंगल यहाँ पर मौजूद है, मंगल की 7वीं दृष्टि विवाह के घर पर पड़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसका भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिख सकता है। अब हम आपको वह गलतियां बताने वाले हैं जो इन ग्रहों के दुष्परिणाम को बढ़ा सकती हैं, जिन गलतियों से आपको वृषभ राशि वालों दूर रहना है। तो वो गलतियां क्या है, चलिए देर न करते हुए बड़े ध्यान से आप सुनिएगा।
वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ तक तो खुशियों की बात करी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। आगे वीडियो गंभीर होने वाली है, कान लगाकर शांत दिमाग से सुनिएगा। और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत में आपको उपाय भी हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। अब मंगल आपके लग्न में बैठकर आपको निडर बना रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। ऊर्जावान जोशीला बना रहे हैं। जो भी आपके प्रतिस्पर्धी हैं, चाहे वह बिजनेस में हो, चाहे वह आपके एजुकेशन में हो, उन सब पर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन मंगल की जो 7वीं दृष्टि है विवाह के घर पर पड़ेगी, तो यह बेवजह का गुस्सा आपके अंदर ला सकता है। बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, ईगो का टकराव हो सकता है। जीवन साथी के साथ में ही सही हूँ और आपको क्या करना है, उन पर प्रेशराइज उन्हें फील नहीं कराना है, हावी उनके ऊपर आपको नहीं होना है, वरना बात रिश्तों में बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाउट्स, गलतफहमियाँ नहीं पनपने देनी है। जो चीज़ है वहीं पर क्लियर करनी है, वरना बिजनेस पार्टनरशिप पर भी दाग लग सकता है। यह पहली सावधानी है हमारी आपके लिए। अब मैरिड लाइफ को हंसता मुस्कुराता जुलाई महीने में अगर आप देखना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखना, बेवजह का गुस्सा मत दिखाना, जिद्दीपन, अड़ियल रवैया आपको नहीं दिखाना है। अपने आप को ये समझना है कि जब दोनों ही गुस्से और क्रोध करेंगे तो बात संभलेगी कैसे। एक को तो शांत होना ही पड़ेगा ना। इसलिए आपको महानता का परिचय देते हुए शांति से अपने हर बात को, हर विवाद को निपटाना है। इसी के साथ साथ जब महीने की शुरुआत में 7 जुलाई को बुध वक्री होकर सेकंड हाउस में जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। लेकिन आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि यह वाणी का भी घर है। वाणी के घर में वक्री बुध मौजूद होंगे तो क्या होगा। आप जो भी कहेंगे आप अपने स्तर पर सही कहेंगे, लेकिन आपकी बातें जो हैं लोगों को चुभना शुरू हो जाएगी। तो लोग तो कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। आपको अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपके भाई बहन जो छोटे हैं उनके साथ भी आपका विवाद हो सकता है। बुध यहाँ से वक्री होकर यहाँ जैसे आएंगे तो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी आपका विवाद हो सकता है। इस बात को आपको समझना होगा। उन पर आपको प्रेशर नहीं डालना है कि हम बड़े हैं और हम जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। इस तरह की गतिविधि, इस तरह का व्यवहार आपको नहीं रखना है, वरना आपस में सिबलिंग में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और मान लीजिए कोई ऐसी बारी आती है कि कागज़ पर साइन करना है, हस्ताक्षर करना, पूरा पेपर पढ़ना है, फिर ही साइन करना है, क्योंकि बुध जब वक्री होंगे तो स्वाभाविक सी बात है थोड़े से आपको कंफ्यूज वो करेंगे। बुद्धि आपकी एकदम एक्टिव नहीं होगी और वही गलती फैसला होने की संभावनाएं वृषभ राशि वालों मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया था 27 जुलाई को शनि जो है वक्री हो रहे हैं। शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि लाभ के मामले में, पैसे के मामले में किसी को आपको उधार नहीं देना है, क्योंकि वह पैसा फिर लाभ की जगह हानि में बदल जाएगा। इसी के साथ आपको और इस बात का ध्यान रखना है कि वह पार्टी जो पहले आपको धोखा दे चुकी है, वह इंसान जो पहले आपको धोखा दे चुका है, दोबारा उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई महीने में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना आप ध्यान रख लेना। नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी से भी लाभ का योग बनते हैं, पूरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो नौकरी का घर होता है वह 7th हाउस में, वहाँ पर हैं स्वामी शुक्र हैं। आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र पहुँचने वाले हैं सुख संपत्ति के घर में। जो सुख संपत्ति के घर में जब 6ठे हाउस के स्वामी आएंगे तो नौकरी में भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू क्लियर होगा, नौकरी के अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा जंक फूड आपको नहीं खाना है।
शुक्र आपके 6th हाउस के स्वामी हैं। मीठी चीज़ों की ओर आपको धकेलेगा, मिठाई की ओर आपको अग्रसर करेगा, अट्रैक्ट करेगा और वहाँ बहुत वज़न बढ़ने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। अपनी हेल्थ का इस तरह से आपको ध्यान रखना ही रखना है। वक्री शनि आपके 27 जुलाई के बाद हो रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया लाभ। आपको इसलिए उधारी आपको नहीं देना है, गलत लोगों पर विश्वास नहीं करना है। अब हम 2 उपाय आपको बता देते हैं। यह 2 उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो है मैरिड लाइफ पर, जो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है ना आपके हाउस पर, एक कहीं ना कहीं केतु के कारण चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उपाय हम उसका प्रदान करेंगे। आप साथ ही साथ शनि भी वक्री होने वाले हैं, तो उपाय 3 विशेष हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। सुनते मत रहिएगा, एक लाइक तो दे ही दीजिएगा, क्योंकि पूरे महीने की इस रिसर्च में घंटों की मेहनत लगती है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेगा, जय श्री राम अवश्य लिखेगा। अब देखेंगे सबसे पहला और जरूरी उपाय, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही थी। आपको क्या करना है, हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में आपको जाकर गुड़ चने का प्रसाद वहाँ उन्हें अर्पित करना है, समर्पित करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा। सरसों के तेल का दीपक भी जला आप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाभ आपको उससे भी जरूर होगा। दूसरा उपाय शनि के लिए, शनिवार के दिन शाम को 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और मंत्र क्या बोलना है, ओम शनिश्चराय नमः। इससे लाभ होगा और जो लाभ के मान लीजिए हानि होने वाली थी, वह वक्री शनि से वो हानि रुक जाएगी। इसी के साथ केतु हैं वह 5 जुलाई तक अकेले रहेंगे, तो सुख संपत्ति के घर में 5 जुलाई के बाद शुक्र बाजी संभाल लेंगे। लेकिन तब तक आपके माता के स्वास्थ्य प्रभावित आपका हो सकता है। सुख संपत्ति के मामले में थोड़ी देरी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करनी है। उन्हें दुर्वा चढ़ाना है, लड्डू का भोग लगाना है। केतु के अधिपति देवता हैं भगवान श्री गणेश, उनकी पूजा करने से केतु को बल मिलता है। और राहु और केतु ये दोनों ही नवंबर दिसंबर तक यहीं रहेंगे। जो राहु केतु यहाँ पर हैं और राहु की पोजीशन में आप देखेंगे यहाँ पर हैं, तो यहीं पर रहेंगे नवंबर दिसंबर तक। थोड़ा सा आप उन हिसाब से जो है भटकना मत और उपाय जरूर करते रहिए ना। वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने जो बताया है पूरा जुलाई 2026 का महत्वपूर्ण भविष्य पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपसे अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।